हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 8वीं के प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1, जो कि दिया हुआ है। दिए हुए बहुपद में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, पहला क्वेश्चन है 12x, 36। इसका क्या निकालना है हमको? सार गुणनखंड। तो टाइम को बचाने के चक्कर में पहले हम सार गुणनखंड कहते किससे हैं वो लिख लिया है साइड में। देखिए क्या है, सार गुणनखंड वह सबसे बड़ा पद होता है जो दिए गए सभी पदों को पूर्णतः विभाजित करता है। यानी वह पद होगा जो दिए गए, यानी ये जो दो पद दिया हुआ है, ये दोनों को क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित, यानी पूरी तरीका से उसे काटेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले 12x है तो 12x का गुणनखंड कर लेंगे। तो 12x का गुणनखंड क्या होगा? 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 का दो छक्के 12, दूतिया 6, दूतिया 6, 3 से 3 का 3, 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 से 18 दूना 36, 2 से 2 नवा 18, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 का 3। तो 12x का गुणनखंड क्या सब हो गया? 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6 दूना 12, एक x है तो x। 36 का गुणनखंड हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 2 और 2 3। अब दोनों का गुणनखंड निकल गया। सार गुणनखंड के लिए ध्यान रखिएगा, वह पद जिससे दोनों पद विभाजित करना है ना, तो सार गुणनखंड इसका हो जाएगा आपका जो दोनों में मिलता हुआ हो। जो दोनों में मिलता है, क्या मिलता है दोनों में? दो दो मिल रहा है, दो दो, और दो क्या मिल रहा है? 3। दो नहीं, एक 3 मिल रहा है। दो दूना 4 तिया 12, यानी 12 ऐसा पद है जिससे क्या हो जाएगा? दोनों पद विभाजित हो जाएगा। तो 12x, 36 का सार गुणनखंड हो जाएगा 12। देखिए अब दूसरा सवाल में क्या है? 2y, 22xy। यहाँ भी हम क्या कर लेंगे? हल। और यहाँ भी क्या कर लेंगे हम? अचर पद का गुणनखंड। तो अचर पद यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 का गुणनखंड हो जाएगा तो ये कम 2, फिर क्या है? 22, तो 22 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से 11 दूनी 22, और 11 का 11। अब यहाँ से लिख लेंगे 2y का गुणनखंड क्या सब निकला है? तो 2 और एक y है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक y है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? एक y। अब गुना करके 2y को y से गुना करेंगे, हो जाएगा 2y। और 22xy है तो 22xy का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 11, 11 दूनी 22, एगो x एगो y है तो एगो x और एगो y से इसको क्या कर देंगे? गुना। अब ज्ञात करना है हमको सार गुणनखंड। तो यहाँ से लिख लेंगे सार गुणनखंड। सार गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका? जो दोनों में मिलता हो। दोनों में देखिए क्या सा मिल रहा है? 2 मिल रहा है एगो, और एगो क्या मिल रहा है? y। तो 2 गुने y, यानी क्या हो जाएगा? 2y। इसका सार गुणनखंड हो जाएगा आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल में क्या है? 14 PQ, 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। स्क्वायर लगाए हैं, देख के डरना नहीं, यहाँ भी लिख लेंगे हल। और जैसे ही पहला सवाल दूसरा हम अचर पद का गुणनखंड किए थे, इसमें भी कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 14 का गुणनखंड 2 सत्ते 14, 7 से 7 का 7, यहाँ पे 28, 28 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 से 14, 2 से 2 सत्ते 14, 7 से 7 का 7, और यहाँ पे लिख लेंगे 14 PQ। 14 PQ का गुणनखंड क्या सब आया है? 2 गुने 7। यहाँ पे देखिए P और Q एक एक है ना, तो यहाँ पे एक P और एक Q से इसको क्या कर देंगे? गुना। 28 P स्क्वायर और Q स्क्वायर है, तो यहाँ पे 28 का गुणनखंड निकालें हम, कितना आया? 2 गुने 2 गुने 7 गुने P कै बार है? 2 बार, तो P 2 बार गुना कर देंगे। Q कै बार है? 2 बार, तो Q को भी कै बार गुना कर देंगे? 2 बार। अब यहाँ से हमको सार गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखिए सार गुणनखंड क्या होगा? सार गुणनखंड हो जाएगा यहाँ से 2 कै गो मिल रहा है? एगो 7 दोनों में कै गो मिल रहा है? एगो। उसके बाद क्या मिल रहा है? एगो P और एगो Q। P गुने Q, 7 दूना 14 PQ है तो क्या हो जाएगा? PQ। यही हो जाएगा इसका सार गुणनखंड। अब चौथा सवाल में देखिए, यहाँ पे कई गो दे दिया है? 3 गो अंक दे दिया है। जब 3 गो अंक दिया है तो भी हमको देख के डरना नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे? हम बारी बारी से तीनों का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? 2 का जो होगा, 2 यहाँ पर अचर पद है तो 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 का
2, 3 का गुणनखंड हो जाएगा 3 का 3, 4 का गुणनखंड हो जाएगा आपको 2 दूना 4 और 2 से 2 का 2। यहाँ पे लिख लेंगे तीनों का गुणनखंड बारी बारी से। 2x का क्या हो जाएगा 2 का 2 यानी 2। उसके बाद x है ना यहाँ पर तो x एक है तो एगो x। उसके बाद क्या है 3x² तो 3x² का क्या हो जाएगा 3 का गुणनखंड कितना आया है 3x² का क्या हो जाएगा x गुने x, क्योंकि दुगो x है ना x² का मतलब 2x है तो x गुने x। उसके बाद 4 का क्या हो जाएगा 4 का गुणनखंड क्या निकाले हैं 2 गुने 2। अब हमको क्या ज्ञात करना है सार गुणनखंड। सार गुणनखंड सार गुणनखंड यहाँ पे कुछ मिल रहा है कुछ में नहीं ना मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो एक एक सब में है ना तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुन्ने में एक गुन्ने में एक गुन्ने में एक। कुछ नहीं तो सारे में क्या मिल रहा है एक ना, तो इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा एक। एक चूंकि साइलेंट रहता है हमेशा, एक से किसी भी चीज को गुना करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए पिछले सवाल में हम एक नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ पे हमको एक का जरूरत था इसलिए यहाँ पे एक लिख लिए। सब में कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिलता है एक। हमेशा ध्यान रखिएगा कुछ नहीं मिलता है तो एक मिलेगा। ये हो गया इसका आंसर। देखिए अब पांचवा सवाल भी मेरा क्या है 3 अंक का है, तो देख के डरना नहीं है, यहाँ भी लिख लेंगे हल। तीनों का अचर पद का हम साइड में गुणनखंड निकालेंगे। इसका हो जाएगा 6, 6 का द्वितीय 6, 3 से 3 का 3। इसका है 24 तो 24 का क्या हो जाएगा 2 से 12 2 से 6 द्वितीय 6 3 का। उसके बाद कितना है 12 तो 12 का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 द्वितीय 6 3 का 3। अब यहाँ से लिख लेंगे सारे का गुणनखंड क्या है 6 ABC। यहाँ से 6 का गुणनखंड क्या निकला है 2 गुने 3। एक तो साइलेंट रहता है अभी हम लिखेंगे नहीं, जब जरूरत होगा तभी लिखेंगे। ए एगो बी एगो सी एगो है तो एगो ए एगो बी और एगो सी लिखेंगे ठीक। उसके बाद कितना है 24AB² तो 24AB² का गुणनखंड देखिए तो 24 का गुणनखंड क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद ए कई बार है एक बार तो एगो ए, बी कई बार है 2 बार तो बी गुने बी। ये हो गया 24AB² का गुणनखंड। अब क्या है 12A² बी तो 12A² बी का गुणनखंड क्या हो जाएगा 12 का गुणनखंड क्या निकाले हैं 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद A² का मतलब एक कई बार होगा 2 बार ए गुने ए। यहाँ पे बी भी है यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बी है तो ए बी। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब सार गुणनखंड निकालना है तो सार गुणनखंड क्या हो जाएगा जो दोनों में मिले, सार गुणनखंड जो दोनों में मिले तो सार गुणनखंड हो जाएगा आपका। देखिए 2 कई बार मिल रहा है एगो 2 इसमें एगो 2 मिल रहा है तो एगो 2। उसके बाद 3 देखिए 3 एक एक सब में मिल रहा है तो एक 3। ए देखिए ए एक एक सब में मिल रहा है तो एगो ए। बी एक एक सब में मिल रहा है तो एक बी। सी मिल रहा है कहीं पे नहीं मिल रहा है, इसमें है इसमें है इसमें नहीं ना है। यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे तो 3 दूना 6। ए है तो ए बी है तो बी तो क्या हो जाएगा 6AB इसका सार गुणनखंड आंसर। देखिए छठा सवाल, छठा भी 3 अंक का है 16x³ - 4x² कॉमा 32x। यहाँ भी हम क्या करेंगे हल लिख के यहाँ भी क्या कर लेंगे सारे का अचर पद का लघुत्तम निकाल लेंगे, साइड में गुणनखंड कर लेंगे 2 अट्ठे 16 2 चौका 8 2 दूना 4। उसके बाद क्या है -4 तो माइनस को भी हम छोड़ देते हैं केवल 4 का निकाल लेते हैं 2 दूना 4 2 से 2 का 2 यहाँ से 2 का। तो उसके बाद कितना है 32 तो 32 का भी हम निकाल लेंगे तो 32 का हो जाएगा 16 2 अट्ठे 16 2 चौका 8 2 दूना 4 2 का 2। अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 16x³ 16x³ का क्या हो जाएगा 2 कई बार 4 बार तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। x कई बार है 3 बार तो x को 3 बार गुना कर देंगे x गुने x। उसके बाद कितना है -4x² तो -4x² का क्या हो जाएगा 4 का क्या हुआ है 2 गुने 2 x² है तो x गुने x 2 बार है तो 2। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है ना तो यहाँ पे 1 2 के साथ हम क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि दो के साथ नहीं लगेंगे दोनों का साथ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 है माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम एक के साथ माइनस रखेंगे तो -2 गुने 2 गुने x गुने x।
उसके बाद आता है 32x। 32x का क्या हो जाएगा गुणनखंड आपका, 2 कई बार है 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद x कई बार है तो एक बार, तो एक बार x। अब सार गुणनखंड देखिए, सार गुणनखंड जो दोनों में मिलता हो, सार गुणनखंड दोनों में क्या सा मिल रहा है खोजिए। 2 कई बार मिल रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं कीजिए, यहाँ पे -1 से इसको गुणने कर दीजिए, -1 से, तब तो हो जाएगा ना, 2 दूना 4 एक्स 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 स्क्वायर 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। अब यहाँ पर -1 क्यों लिखे सो हम समझा रहे हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 कई को मिल रहा है, 2 का ना, यहाँ पर माइनस देगा तो फिर वो दिक्कत कर देगा, इसलिए यहाँ पर माइनस हम नहीं लिखे। माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एकात में इसको 1 के साथ लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, क्या सब मिल रहा है, 2 2 सम में मिल रहा है, 2 गुने 2। उसके बाद क्या मिल रहा है, एगो x सम में मिल रहा है, एक x मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा इसका 4x आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7वां सवाल। 7वां में भी 3 गो है संख्या, यहाँ भी हम तीनों का क्या कर लेंगे, अचर पद का गुणनखंड कर लेंगे। तो 10 का कर लेंगे तो 2 5 6, 10 5 का 5, यहाँ पर 20 का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 धान 20, 2 5 10, 5 का 5, 30 का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 15, 3 5 15, 5 से 5 का 5। अब यहाँ पर लिख लेंगे 10, पी क्यू का गुणनखंड कैसा हो गया, 2 गुने 5, 2 गुने 5। उसके बाद क्या है, पी एगो और क्यू एगो, तो पी गुने क्यू हो गया, गुना करके 2 5 10, पी क्यू आर, तो पी क्यू। उसके बाद क्या है 20 क्यू आर, तो 20 क्यू आर का गुणनखंड क्या हुआ है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने क्यू का बार है, एक बार तो एक बार क्यू, और एक बार आर तो एक बार आर। उसके बाद क्या है मेरा 30 आर पी। 30 आर पी का क्या समय गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 नहीं, 2 गुने 3 है, 2 गुने 3 गुने 5, 2 तिया 6 5 30। आर का एगो है, एगो आर और एगो ई। अब इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो सार गुणनखंड हो जाएगा आपका, सार गुणनखंड जो सब में मिलता है, तो सब में क्या सब मिल रहा है, देखिए 1 2, उसके बाद क्या मिल रहा है 1 5, 1 5 3 तो मिल नहीं रहा है, ई इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं मिल रहा है सब में, क्यू भी इसमें नहीं है तो सब में नहीं मिल रहा है, आर एक गो में है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 5 6 10, इसका हो जाएगा सार गुणनखंड। अब 8वां सवाल। 8वां सवाल देखने में बहुत ही बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, इसको भी आसानी से हम तोड़ लेंगे। लिख लेंगे हल, यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, अचर पद का गुणनखंड ले लेंगे। तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 से 3 का इन 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 2 5 10, 5 का 5, उसके बाद 6 है तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 से 3 का 3। यहाँ से लिख लेंगे 3x स्क्वायर वाई क्यू। अब 3x स्क्वायर में 3 का गुणनखंड क्या है, 3। एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड करेंगे तो x कै बार है, 2 बार, तो x गुने x। y कै बार है, 3 बार, तो y गुने y। y कै बार हो गया, 3 बार। उसके बाद है 10x क्यूब वाई स्क्वायर। 10x क्यूब वाई स्क्वायर में देखिए तो 10 का गुणनखंड क्या है, 2 गुने 5। एक्स क्यूब का मतलब x कै बार होगा, 3 बार, तो x गुने x। वाई स्क्वायर का मतलब y कै बार होगा, 2 बार, तो y गुने y। उसके बाद क्या है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 का गुणनखंड क्या आया है, 2 गुने 3, और ये 4 पद का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x गुने x। वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, y गुने y। जेड है तो जेड एक है तो 1 लिख दिया। सार गुणनखंड जो मिलता है सब में वही होगा सार गुणनखंड। तो देखिए क्या सब मिल रहा है, सार गुणनखंड क्या सब मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका मिल रहा है 2 तो नहीं मिल रहा है किसी में, 3 भी नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है। x देखिए x दूगो मिल रहा है ना सब में, तो 2 x मिल रहा है तो x गुने x। y का एगो मिल रहा है तो y भी 2 मिल रहा है सब में, तो y गुने y। उसके बाद z मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, x का x से गुना होगा तो x स्क्वायर, y को y से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर।